नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम आप पहुंचे मुंगावली विधानसभा भी बड़ी अलग है। दरअसल यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते, लेकिन बाद में जो मध्य प्रदेश में दिखाई दिया उसका एक हिस्सा वो भी बने। लेकिन दिलचस्प इसलिए है कि वो 3 साल में 3 बार चुनाव लड़े और ये तीसरी बार चुनाव को लेकर मैदान में है। लेकिन उनका सामना कन्हैयालाल लोधी से है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ऐसी चर्चाएं हुई कि बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी से वापस अपनी कांग्रेस की तरफ आ गए। पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है? क्या जो विकास के मुद्दे, विकास के दावे जनता कहती रही है उस पर काम हुआ? और किस मुद्दे के साथ बीजेपी और कांग्रेस चुनाव मैदान में है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, पहले जिन लोगों ने वोट मांगा वो पंजे के निशान पर मांग रहे थे 18 महीने पहले तक। अब निशान बदल गया है। आप लोग भी पहले वहां थे पंजे के साथ, अब बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जब वोट लेने जाएंगे, मांगने जाएंगे, तो जनता सवाल करेगी कि ऐसा क्यों किया। हम जनता की मांग पर ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हम इसके पूर्व कांग्रेसी थे और कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक घोषणा पत्र बनवाया था जिसमें हम लोगों के सुझाव लिए गए थे और उसको वचन पत्र का नाम दिया गया था। प्राथमिकता से जो मुद्दा था कर्ज माफी का, जिसको हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने बड़े ही दमदारी से भोपाल में बोला था कि किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करवाएंगे और 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं करवाया गया तो हम मुख्यमंत्री 11वें दिन बदल देंगे। उस समय ये नहीं बताया गया था कि हम हरे पीले लाल फार्म भरवाएंगे किसानों से। सीधा बोला गया था कि 2 लाख तक के कर्जा माफ करवाएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद सत्ता में जैसे ही कमलनाथ जी आए, उन्होंने लाल पीले हरे नीले फार्म भरवाना शुरू किए और कभी कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा माफ होगा, अन्य बैंकों का नहीं। बार बार स्टेटमेंट बदलते गए और 10 दिन के बाद 15 महीने निकल गए, ना कर्जा माफ हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। और किसानों को जो सुविधा मिलती थी फार्मर में सब्सिडी की, 40,000 रुपए में मात्र किसानों का ट्रांसफार्मर लग जाता था बिजली के लिए, वो भी योजना बंद कर दी गई। कन्यादान योजना जो 51,000 की गई थी उसमें भी कोई लाभ नहीं दिया। कोऑपरेटिव बैंक से जो 0% ब्याज मिलता था, जिससे किसान खाद बीज क्रय करता था, उस पर ब्याज नहीं लेती थी सरकार, वो भी बंद कर दिया गया। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दी गई, जिसके कारण जनता में आक्रोश रहा। हम लोग गांव जाते थे तो जनता पूछती थी कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ, हम जवाब नहीं दे पाते थे। हमारे साथी कांग्रेसी भी खड़े हैं, ये लोग भी जवाब नहीं दे पाते थे। इन्हीं सब मुद्दों को जवाब ले लेता हूं, चूंकि जवाब होगा। बात मुद्दे की हो रही थी, बात ये हो रहा था कि कर्ज माफ होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि 10 दिन का समय दिया था, लेकिन उस 10 दिन के समय में कर्ज माफ नहीं हुआ। अब वही सवाल आपसे भी होगा, वही सवाल आपसे होगा। जवाब क्या दे रहे हैं किसानों को आप लोग? सबसे पहले मैं पालीवाल जी को ये बताना चाहता हूँ, ये कह रहा है कर्ज माफी नहीं हुई। ऑन रिकॉर्ड है, 1 लाख रुपए तक के लोगों के कर्जे माफ हुए हैं, अशोकनगर जिले में ही हुए हैं। और हमने पिछली अभी कागज भी दे दिए थे सारे पत्रकार भाइयों को। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी, अभी इन्होंने कहा कि कन्यादान योजना में लाभ नहीं मिला। मैं उसको 51,000 रुपए उसका भी आपको भाजपा वालों को प्रूफ दे सकता हूँ कि कन्याओं के लिए 51,000 रुपए मिले। कमलनाथ जी क्या गलती थी? गौशाला बनवाना कमलनाथ जी गलती थी। विधवा पेंशन को बढ़ाना, वृद्धावन पेंशन को बढ़ावाना कमलनाथ जी की गलती थी क्या? इसलिए इनने सरकार गिरा दी कि किस लिए सरकार गिराई? मैं इनसे यही तो पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने कौन सा बुरा काम किया था? हर काम तो अच्छे कर रहे थे। हाँ, माना कि 10 दिन का खात्मा कर ही तो रहे थे, बजट खाली था, क्या करते इसके आगे वो? लेकिन खजाना खाली था। आप लोग कहते खजाना खाली था, फिर अचानक खजाना इनका भर गया और ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई। शिवराज जी ने ना जाने कितने घोषणा है। 7 महीने में ऐसी कौन सी योजना कर दी शिवराज सिंह ने कि बहुत विकास कर दिया है? मात्र फर्जी घोषणाएं हुई है। 7 महीने में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि जिससे जो उस आधार पर वोट मांग सकें।
और जहाँ तक कर्जा माफी वाली योजना है, जो तत्कालीन विधायक ब्रजेंद्र सिंह, हमारे प्रभारी मंत्री थे आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अभी पुरानी मंडी में आकर, गल्ला मंडी में आकर इन्हें प्रमाण पत्र बांटी। जी प्रमाण पत्र तभी बढ़ता है जब उसका कृषक का कर्ज माफी योजना में नाम शामिल हो जाता है। उसको प्रमाण पत्र दिया कि साहब आपका 1 लाख का कर्जा माफ हो गया, आपका 1.5 लाख का। और अकेले कोऑपरेटिव बैंक का नहीं, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे सबके कर्जा माफ हुए हैं। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक परिवार के 18 लाख का कर्जा माफ हुआ है कमलनाथ की सरकार, और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कर्ज माफ नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं कि 18 लाख का कर्ज माफ हुआ एक परिवार का। ऐसे कई प्रमाण हैं। कई किसानों को बैंक ने डिफॉल्टर कर दिया जिनके कर्ज माफ नहीं हुए, और ओवरड्यू होगा किसान, और कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं। लैपटॉप देने की बात हुई थी, वो बंद कर दी गई। संबल योजना में जो लाभ मिलता था हितग्राही को, मतलब तत्काल सहायता मिलती थी 5,000 रुपए की, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, मृत्यु पर हम ओवरड्यू और होगा उस कर्ज माफी के इंतजार में। अभी तक हम अपना इंतजाम करते, फसल बेच के जमा करते हो, इंतजार करते रहे कि वो माफ होगा कर्जा, ओवरड्यू हो गया, बैंक में भी शकल नहीं दिखा पा रहे। तो आखिर ये गलत नीति है ना। ये माना जाए कि किसान कर्ज माफी का मामला इस वाली जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें किसानों के पास लेकर आप जा रहे हैं? जा रहे हैं ना, किसानों को बता रहे हैं, बात कर रहे हो, सामने है किसानों के, तो सब कुछ किसानों के सामने है, सच्चाई है ये। हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सच तो किसान ही बताएंगे। लोकसभा चुनाव में जी कागज लेके जाती थी, भैया तेरा कर्जा माफ हो गया है। सिंधिया जी के आदरणीय पालीवाल जी, प्रमोद सरवैया। और एक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं हारता तो कुछ नहीं हो रहा था। मात्र एक व्यक्ति के कारण पूरा मध्य प्रदेश की जनता परेशान हो गई, मात्र एक व्यक्ति के कारण। आज ये उपचुनाव हो रहा है, मात्र एक व्यक्ति की प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। क्योंकि ये तो राजा महाराजा हैं, इनने हमेशा अपनी राजशाही में रहे हैं, इनने प्रजातंत्र को खत्म किया। उन्होंने तो कहा था कि मैं सड़क पर उतार दूंगा। अपना भाषणों में उदाहरण दे दी कि मेरी दादी ने सन 1968 में सरकार गिराई थी, डीपी मिश्रा की। आज वही उदाहरण सिद्ध कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार। और जो 22 MLA ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए हैं, 22 MLA जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, शायद ही एक ही जीता, पूरे के पूरे 22 हार रहे हैं। कभी कभी चुनाव में अति उत्साह भी ज्यादा हो जाता है। मेरे को लग रहा है कि पूरे 22 आप हार रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप कैसा कह रहे हैं कि 22? देखो, जनता कभी बिके हुए और ऐसा जो कलंक लगाया, जो प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अरे भाई साहब, पंच जनपद बिक जाता है, उसको जनता वोट नहीं देती है। पता चल जाता है कि मैं बिका हूं, मुझे वोट नहीं देगी जनता। आज जनता को मालूम है कि कौन कौन व्यक्ति कितने में बिका है। वो कह रहे हैं टिकाऊ और बिकाऊ का मामला है। गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। एक बात बताइए, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पंच नहीं बिकता। आपके काम ऐसे थे जिस वजह से विधायक को इस्तीफा देना पड़ा, माननीय हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस्तीफा देना पड़ा। आपने ये सब योजनाएं बंद की, कर्ज माफी नहीं किया। आप तो कह रहे 18 लाख प्रमाण पत्र बांट दिए, 18 लाख माफ हुए, फिर किसान क्यों डिफॉल्टर हुए? आप ये बताइए। इसी कारण से सिंधिया जी और हमारे जो 22 विधायक हैं, उन सब ने इस्तीफा दिया कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो किसानों के हित में काम नहीं करती। प्रमाण पत्र बांटे, सिर्फ प्रमाण पत्र। वर्तमान में जो मैं ये कह रहा हूँ, वर्तमान में जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सर, वर्तमान सरकार में जो भाजपा से अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनने स्टेटमेंट दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमल पटेल, हमारे सचिन यादव जो है ना, विधानसभा की पटल पर इनके कृषि मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि 25 लाख जिस काम के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़कर गए थे, अभी तक वो कार्य किया क्या? उनने कहा कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करवा देंगे। उनने कहा किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए जा रहा हूँ। वे उस काम के लिए करने गए क्या? आज 150 रुपए बिल आ रहा था, आज 1500 रुपए बिल आ रहा है। गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्हें तो कवर करना है कहीं से भी जो खर्च हुआ है, कवर करना है। बड़ा सवाल। वो कह रहे कवर करना। साहब अभी हमारे
हमारे महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हारने की वजह से भाजपा में नहीं गए, इसलिए गए कि कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में जनता त्राह त्राह कर रही थी, किसान खून के आंसू पी रहा था। 2 लाख तो 5 पैसे देख लो ना रिकॉर्ड जाके, आप बैंक में जाके देख लो, अगर 2 लाख रुपया कर्ज माफ हुआ हो तो नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि 2 लाख का कर्ज माफ के लेकर वो गए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करवा रहे? अब चुनाव सरकार बनेगी तब आगे पर कार्रवाई होगी, सरकार बनेगी तो होगी। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जे एक मिनट सर, जो ये महाराज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो रथ आया है चुनाव प्रचार का, वो महाराज का उसमें फोटो नहीं है। हम लोग उनको महाराज सर आंखों पर रखते थे। मेरा हुआ कर्जा माफ 25 आदमियों का मेरे गांव का, राहुल गांधी के टाइम पे, और अभी कुछ भी योजना ये कह रहे गंगाबादी, क्या गंगाबादी, क्या योजना हुआ, क्या हुआ? मोदी गंगा का है, गंगा माननीय कि विकास की गंगा 400 करोड़ रुपए की एक राजघाट से लिफ्ट इरिगेशन की योजना किसानों के लिए, जिससे 100 गांव होंगे। स्मार्ट सिटी की योजना मंगौली के अंदर 10 करोड़ 91 लाख रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं मंगौली के अंदर। आज जो सड़कें 5 साल के लिए हमारे जलील भाई नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, एक काम बता दें मंगौली के अंदर, एक काम 5 साल का 400 करोड़ की योजना पूर्व विधायक राव देसराज सिंह जी ने स्वीकृत कराई थी, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के घोर विरोधी रहे, और मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी विरोध करता हूँ। इन्होंने कोई काम करवाया हो तो ये गिनवाएं, जितने भी काम करवाए हैं वो माननीय शिवराज सिंह जी की घोषणा के अनुरूप हुए। बात करिए मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर बात, जवाब दीजिए। मैं स्मार्ट सिटी की बात करता हूँ। मुंगाली में नल जल योजना के, पेयजल योजना के बाद जो काम हुए हैं, अगर स्मार्ट सिटी में शिवराज सिंह जी पैसे नहीं देते तो मुंगाली शहर की गलियां 10 साल तक कीचड़ से सनती रहती। 10 साल तक कीचड़ में सनी रहती मुंगाली। सिर्फ स्मार्ट सिटी की वजह से 1 साल के अंदर पूरी गलियों में सीसी हो गई, इतनी मोटी मोटी। इनके साथ में जाके आप देख लो। जवाब दीजिए। बदल गया आपका भैया। आपको स्मार्ट सिटी आपको लग रहा है मुंगाली स्मार्ट सिटी में खड़े हैं। 2018 में भी उपचुनाव हुआ, तब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई। आम चुनाव होगा तब भी स्मार्ट सिटी की शिवराज सिंह घोषणा कर गए। अब उपचुनाव हो रहा हो तब भी स्मार्ट सिटी को। भैया ये कब तक खाते रहोगे? स्मार्ट सिटी का रोड डालने के लिए, स्मार्ट सिटी का रोड डालने के लिए कि सीसी करवा दो स्मार्ट सिटी, और कोई विकास नहीं होता है। अभी 150 करोड़ की योजनाएं हमारे माननीय शिवराज सिंह जी दे के गए हैं नए, जिसमें नाहरगढ़ डैम है, गरेड़ी डैम है, जिसमें इन सभी ऐसी कई योजनाएं शिलान्यास करके गए हैं, और 225 का और लगभग 50 करोड़ का लोकार्पण करके गए हैं माननीय शिवराज सिंह जी। ये विकास विरोधी लोग हैं। शिवराज सिंह जी ने पिपराई को नगर पंचायत बनाया, और कमलनाथ जी ने नगर पंचायत का निरस्तीकरण कर दिया। पुनः शिवराज सिंह जी ने नगर पंचायत। आपकी सरकार नगर पंचायत को निरस्त करती है और वो नगर पंचायत बनाते हैं शिवराज। नहीं, ये तो ग्राम पंचायतों को भी जिला बना दे। शिवराज सिंह ने कई घोषणा की, जो छोटे छोटे कस्बे थे जिनको ब्लॉक बना रहे हैं। आप देखिए स्मार्ट सिटी में आप खुद जाके देखिए, रोडों के अलावा जो रोडें पहले अच्छी थी उनके ऊपर ही रोड डल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि ये रोड है भाजपा के कार्यकर्ता करवा रहे हैं, मोटा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। और इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता शिवराज सिंह और सिंधिया जी, बड़े बड़े नेता जो बसें भर के आते थे, आज कार्यकर्ता मीटिंग में सिमट गए हैं। जनता उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, आम सभा नहीं कर पा रहे हैं, जनता नहीं है उनके साथ। वो तो कह रहे हैं कि आपके कई कार्यकर्ता इनके साथ चले गए, दिखाई भी दे रहा। हमारे कार्यकर्ता आज भी आ गए। बेचारे मूल भाजपा तो अभी भी पीछे है। जैसे कि हमारे
भाजपा एक परिवार है, एक विचारधारा है और सब एक झंडे के नीचे हैं। और कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, 15 महीने पीसीसी चीफ रहे। कभी उन्होंने संगठन को पूछा क्या? कभी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को उन्होंने भोपाल बुलाया क्या? कभी जिला स्तर के कार्यकर्ता को भोपाल बुलाया क्या? कभी सेक्टर तक या पोलिंग तक के कार्यकर्ता की पीड़ा जानी क्या? सिर्फ अपने वल्लभ भवन और जितना विकास किया है वो सिर्फ छिंदवाड़ा में किया है, धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। भाई साहब, जे सब विकास विरोधी लोग हैं, इनको विकास दिखता नहीं है। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जे सिर्फ झूठे लोग हैं, इनको झूठ की राजनीति, चल फरेब की राजनीति करते, जो बिल्कुल झूठे लोग हैं, इनको विकास दिखता ही नहीं। इनने 15 महीने में तो कुछ किया नहीं। 50 साल 45 साल कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं किया। जो आज मुंगावली में जो कुछ है, चाहे पानी की बात करो, चाहे सड़क की बात करो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की देन है। वो कह रहे हैं आपको विकास दिखता ही नहीं है, यहाँ तो विकास ही विकास है। 15 महीने में जो विकास कार्य हुए हैं वो दिख रहे हैं। 15 साल एक लंबा अरसा होता है। 15 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। सारा विकास छिंदवाड़ा चले गया। नहीं। विकास 5 साल के लिए सरकार चुनी हुई सरकार थी। 5 साल में 15 महीने में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराई, लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने। ये बिकते गए हैं। वो कह रहे हैं कि सारा विकास छिंदवाड़ा चले गया। विकास तो फिर क्यों नहीं आई सरकार, बताइए। ये चुनाव जनता के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। ये चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ का है। ये चुनाव जो 35 करोड़ एसी होटल में लिए गए हैं उसका है। बाकी कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं वो टिकाऊ, वो कह रहे हैं ये चुनाव बिकाऊ और टिकाऊ का है। ये चुनाव बिकाऊ टिकाऊ की बात रही तो ये लोग सबसे पहले ये बताएं, इनमें से आधे तो वैसे भी भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में पहुंच गए थे, फिर कांग्रेस में पहुंच गए। इन लोगों का तो स्तर भी नहीं है। जे कब किसको कब वोट दिया देखो तो कांग्रेस कोई वोट ना था, कभी हाथी में डाल देते, कभी भाजपा में डाल। कांग्रेस के भी आधे से ज्यादा प्रत्याशी भाजपा से गए हुए चुनाव लड़ रहे हैं। बेबिकाऊ टिकाऊ नहीं है। जवाब दीजिए। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। आज जो लोकसभा वर्तमान में लोकसभा मेंबर है वो भी कांग्रेस के ही सदस्य थे और कांग्रेस में ही रहे हैं। और जो अभी जो विधानसभा प्रत्याशी है वो भी कांग्रेस ही है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। आज ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा खत्म है, सिंधिया भाजपा है। भाजपा का मूल कार्यकर्ता खत्म है। कह रहे गुलामी से मुक्ति मिल गई। ये लोग पहले मतलब ये मानते हैं कि ये गुलाम थे, मतलब ये गुलाम थे। गुलामी तो ये कर रहे हैं इडली वाली अम्मा की। ये लाल पाल वाली विचारधारा के लोग नहीं हैं। ये इडली की माता के हवा मंडल वाले लोग हैं। इनको विकास नहीं दिख रहा है। वो सोनिया गांधी है, वो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चलवाई है। सोनिया गांधी जी के ही नेतृत्व में सरकार आई है। अब वो नहीं चलाती थी कुछ भी हो, पर उनके ही नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जे नहीं कि अकेला ही बना बैठा है। यहाँ देश में वनमैन शो है। देश में वनमैन शो है नरेंद्र मोदी। और अब ग्वालियर चंबल संभाग में वनमैन शो होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। जितने भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं सब खत्म है। आप लड़ा रहे हैं इनको? सब खत्म है। आप लड़ा रहे हैं? पीड़ा है। देखो मैं आपको बता दूं, महाराज कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो। रथ निकल लिया उसमें से महाराज गायब है। हमें यही समझ नहीं आ रहा। जनता महाराज कांग्रेस नहीं है। विचारधारा की पार्टी, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री विचारधारा हम लोग, इनके पास अब कोई मुद्दे तो बचे नहीं है। आज हमारे साथ में हमारे जो नवीन भाई आए हैं, नवीन कार्यकर्ता आए हैं, तो हम लोगों के बीच में तो कभी कोई दूरी नहीं है। लेकिन इसका पेट में दर्द कांग्रेसियों को क्यों है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब जो मूल कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो भाजपा में चले गया तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? जवाब सर, जैसा कि अभी तक देखते आए हैं, अगर ये लोग कीमत ना लगी होती सभी की, या नियम या शर्तों केवल जनता के हित के लिए गए होते तो 22 की 22 सीटों पर इनका टिकट नहीं होता। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। कमलनाथ जी ने रेत माफियाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा,
ये सबके नाम थे। हमारी जो बेतवा आदि से ज्यादा साफ कर दी, नर्मदा साफ कर दी, उसका जवाब। और 1 मिनट सुन लो मुगावली की बात, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं। वो स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या होता है? बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। आज सुन लो, आज की वर्तमान कंडीशन में अगर किसी का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है सर, तो एक्सरे कराने के लिए अशोकनगर जाना पड़ता है। ये हमारी स्मार्ट सिटी है। लेकिन ये स्मार्ट सिटी है, आप कह रहे हैं अशोकनगर जाना पड़ता है। जो विधायक थे वो आपके ही थे पहले, अब इनके साथ चले गए, तो पहले आप लोग ने उनको नहीं बोला क्या? जी सर, विधायक थे, लेकिन ये केवल अपने लिए भरपाई करने थे, तब इन पे दबाव पड़ने लगा तो उस साइड चले गए। एक और बात, और ऐसे स्वाभिमानी ना होते कोरोना काल में, जहाँ गरीब सब रोड पर थे, ना उनकी सोचकर तब अपने घर में बैठे सरकार गिराने में लगे थे। और इधर हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता सुनिए रिलायंस फाउंडेशन से आए हुए कट्टियों पे से चिट निकालकर श्रीमंत सिंधिया चिपका रहे थे। ये जवाब 5-7 साल से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, तब मैंने हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं देखी, तब मैंने सोनोग्राफी मशीन नहीं देखी। आज भी इसके बाद में सुनो, ये युवा लड़का अगर 12वीं में अगर ये 80% 85% लाया, इसको 25,000 रुपए की राशि दी क्या सबराज सिंह ने बेरोजगार भत्ता मिला है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, प्लीज दूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली बार किसी बेरोजगार के बारे में सोचा है। वरना मामा तो 15 साल से सिर्फ झूठ की राजनीति करता आया है और कहता है कि अतिथि को परमानेंट करेंगे। क्या मामा ने अतिथि को परमानेंट किया? नहीं, मामा के अंदर दिल में खोट है। इसलिए तो सिंधिया चले गए। आप क्या? सिंधिया मेरी बात सुनो, सिंधिया जी गए हैं, विकास के मुद्दे पर गए हैं। मैं तो जब मानता सिंधिया जी को कि भाजपा में जाने के बाद जो बस किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया, उन किसानों का कर्जा माफ करवाते, अतिथियों को परमानेंट करवाते, बेरोजगारी भत्ता दिलाते। लेकिन सिंधिया जी को विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पद का लालच था। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो कमलनाथ के युवाओं के से ढोल चढ़वाते। अब प्रदेश का शिक्षित युवा जानवर चराएगा, बैंड बजाएगा और ये कह रहे हैं आज ये श्रीमंत को बिकाऊ कह रहे हैं। आज भी इनके फेसबुक पेजों पर जय महाराज की बोल रहे हैं, आज जय महाराज। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप शिक्षित को कह रहे हैं कि गाय चराने के लिए, तो सभी लोगों को पता है, नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पे होंगे कि जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम उन लोगों ने यहाँ पे किया है। बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए मेरे दोस्त महेश को सुबह अंजलि माथुर को मुंगावली के अंदर मिला है। आप जाके पता कर लो। बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको मिले रोज बेरोजगार भत्ता। किसी को नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता, झूठ बोल रहे हैं। ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ ने वो भी बंद कर दी। स्कीम लाडली गरीब बच्चियों का लाभ होता था, 21 साल में शादी हो जाती थी उनकी, वो भी बंद कर दिया। लाडली लक्ष्मी भी बंद कर दी आपने सब। मेरा इनसे ये सवाल है, एक मिनट, कि जब जनता ने ब्रजेश सिंह यादव को कांग्रेस के मैंडेट से जिताया, तो इस्तीफा क्यों दिया? और जब इस्तीफा दिया तो फिर दोबारा विधायक क्यों बनना है? वो बताए कि क्यों बनना है दोबारा विधायक? ब्रजेश सिंह यादव ने जनता के हक की लड़ाई के लिए इस्तीफा दिया। पिछली साल जब बाढ़ आई थी, बाढ़ का मुआवजा किसी को मिला क्या? ये बता रहे किसी को बाढ़ नहीं मिला? अतिवृष्टि का मुआवजा मिला क्या? मुआवजा का भाड़, मुआवजा के कछु की चीज की जरूरत नहीं है। कमलनाथ सरकार एक अच्छा काम कर रही थी। क्या? गौशाला। किसानों को कितनी परेशानी है, कौन नेता जिम्मेदार है? आज पूरे ढोल सड़कों पर फिर रहे, किसानों की फसलें उजड़ रही हैं। उनके लिए एक काम किया था, पूरे किसानों को ढोल उसमें पड़ते और फसल बर्बाद नहीं होती, लेकिन उसको मामा शिवराज सिंह ने बंद किया। क्यों किया? जब मध्य प्रदेश में कोरोना चल रहा था तो कमलनाथ जी
आईफा अवार्ड कराने की तैयारी कर रहे थे। गौशाला कहाँ है? वो कह रहे हैं हमने गौशाला बनवा दी। बीजेपी तो गौशाला की बात कर रही है। गौशाला नाम मात्र की दी है, जबकि हर पंचायत एक आध गौशाला प्रेजेंट में चालू बता दो, किस जगह हो गई है? कहाँ चालू हुई है? गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह थोड़ी दूरी बना। जिनकी सरकार में गायों के ट्रक भरे जाते हैं, आज वे गायों की चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे गौशाला की बात कर रहे हैं, हम तो लगातार गौ की बात कर रहे हैं। भैया एक बात कर रहे हैं, 20 के गेहूं बगती आज 14 के बिक रहे शिवराज शासन में। हम बेच के आए, कितनी परेशानी हो रही किसान के लिए। कहाँ बढ़ो? अरे बीच जब से मोदी आए, सुनो मेरी बात, जब से मोदी आए हैं, 30 के डीजल से सस्ती पहुंच गए। वो किसान के 2 रुपया बढ़े मात्र 10 साल में। ये बताइए कौन से मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? जनता के पास आप जा रहे होंगे तो ये बता दीजिए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारी बनी हुई सरकार को क्यों गिराया इनने। जी, कमलनाथ सरकार किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बहुत सी गौ माता के लिए अच्छी योजना थी, ये हमारे मुद्दा। और ये बिक क्यों गए? ऐसी क्या स्थिति रही कि भैया आपको बिकने की क्या आवश्यकता पड़ी कि 1.5 साल बाद आपको चुनाव में आने की क्या स्थिति रही? आज जो तत्कालीन विधायक हैं उनके पास कोई चीज नहीं है कि हम किस आधार पर जनता से वोट मांगे। आज किसी भी बड़े गांव में 2000 के लगभग मतदाता है और ब्रजेंद्र सिंह को मात्र आधा घंटा में वो गांव निपट जाता है, और कन्हैयाराम लोधी उस गांव में जाता है तो कम से कम 6 घंटा लगते हैं। उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली। आप बता दी आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वही विधायक है जो कांग्रेस का विधायक है। हम जनता के साथ विकास के मुद्दे लेके जा रहे हैं, और जैसे हमारा भाई बता रहा था कि 14 रुपए पर चल रहे हैं। अगर कमलनाथ जी ने बोनस डाला क्या, बीमा की राशि डाली क्या? ये क्या लोगों को बताएंगे आप? बिल्कुल लोगों को बताएंगे हम। कोई राशि नहीं डाली बीमा की। 2200 करोड़ रुपए माननीय शिवराज जी, जो कि इन्होंने दूसरे फंड में ले लिया था, शिवराज जी ने भर के फिर अभी 4600 करोड़ रुपए की राशि बीमा की डाली है। ठीक है, सरकार गिराने का जवाब मैं दे दूंगा आपको। सरकार इसलिए गिराई कि वादे करके घर बैठ गए, सीएम हाउस में बैठ गए, बेला भर का जनता का काम नहीं किया, इसलिए महाराज ने सरकार गिराई। मेरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे साथी भाजपाई पूरे पावर हाउस पहुंचे, इनके बेला 10 से 15 हजार रुपए, तो इनके भी मुंह से मालूम क्या लिख ली? जय जय कमलनाथ। क्यों लिख ली? चलिए बात हो गई। 100 यूनिट में 100 रुपए पे लाया। बात हो गई। क्या कन्हैया लोधी और ब्रजेंद्र यादव के बीच टक्कर है? बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, दोनों का कहना है। कोई कर्ज माफी की बात करता है, कोई विकास की बात करता है, लेकिन कर्ज माफी का मुद्दा इस चुनाव में जमकर दिखाई दे रहा। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, इंतजार कीजिए। इलेक्शन इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।